दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस इस कदर डर जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे राहुल गांधी से, ये हमने भी नहीं सोचा था और आपने भी नहीं सोचा होगा। जिस राहुल गांधी के एक छोटे से ट्वीट से बीजेपी बौखला जाती थी, और कोई राहुल गांधी कुछ उनके खिलाफ या उनके आरएसएस के खिलाफ कोई ट्वीट कर देते थे तो पूरी डिबेट हो जाती, पूरी बीजेपी हमलावर हो जाती थी। और आरएसएस पे इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद बीजेपी शांत बैठी। तो इसके संबंध में पहले आप वीडियो देख लीजिए। Last I recall that it was leaders of the Congress party who fought the British, who spent years in jail. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, all these people, they gave their lives fighting the British. In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide. Right? ये चर्चा का विषय भी था, लेकिन गोदी मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया है, थोड़ा उस हेडलाइन में दिखाया। तो उसमें समझ राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का कोई एक व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया हो तो बताएं। वो कह रहे हैं कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी जेल गए, आंदोलन किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, इनके किसी व्यक्ति ने लड़ाई लड़ा हो तो बताएं। और ये भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस अंग्रेजों का सपोर्ट करती थी, अंग्रेजों का सहयोग करती थी। और ये भी कहा कि जो वीर सावरकर हैं, स्टाइपेंड से आपने सुना होगा, उनसे पैसा लेते थे, मतलब उनसे खर्च लेते थे। और ये तो पूरे खुले तौर पे सब लोग जानते हैं कि वीर सावरकर जी ने अंग्रेजों से 3 बार माफ़ी मांगा था। ये आप भी जानते हैं, सुना होगा। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था पिछले साल, जब राजनाथ सिंह ने किसी सभा में बोले थे कि वीर सावरकर जी गांधी जी के कहने पे माफ़ी मांगा था। ये बात तो साबित हो गई कि माफ़ी मांगा। अब गांधी जी के कहने पे कैसे मांगा था, मैंने इस पर पूरा विस्तृत वीडियो बनाया था। फिर मैंने रिसर्च किया, जब मैंने राजनाथ सिंह का बयान सुना कि कल एकदम स्वीकार तो कर रहे हैं कि माफ़ी मांगा था। तो पहले गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में अपने उनका आंदोलन, लड़ाई लड़ रहे थे और बैरिस्टर थे, तो उस गांधी जी यहाँ भारत में नहीं थे। गांधी जी के आने के पहले वीर सावरकर जी, उनको 10 साल की कैद सज़ा हो गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज शासन में। तो 2 बार उन्होंने माफ़ीनामा लिख चुके थे कि हमें रिहा कर दिया जाए, अब हम कोई ऐसी घटना सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। कोई एक अंग्रेज डीएम कोई था, कलेक्टर, उसका मर्डर हो गया था, जिनको आरोप था कि आपने असलाह सप्लाई किया है, हथियार आपने सप्लाई किया है, उसमें जेल गए थे। तो गांधी जी के आने के बाद 2 बार माफ़ी मांग चुके थे। मैंने पूरा रिसर्च किया, वीडियो बनाया, आप भी इसमें मेरा वीडियो भी देख सकते हैं या गूगल पे सर्च करें, आजकल गूगल सब कुछ मिल भी जाता है। और तीसरी बार ये सन 1913-14 के आसपास, सन मुझे याद नहीं ठीक से, 2 बार माफ़ी मांग चुके थे। फिर सन 2020 में शायद इन्होंने गांधी जी से, उनके भाई थे, वो गए और कहा कि हमें किस ढंग से माफ़ी मांगना चाहिए, फिर एक सलाह लेने गए, प्रोसीजर की बता दीजिए, क्योंकि गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। तो कोई भी आपसे सलाह लेगा, हमसे सलाह लेगा तो आदमी सलाह दे ही देता है कि इस ढंग से आप हाँ कर लीजिए, ऐसे लिख दो। गांधी जी आपको कुछ सलाह दी, ऐसे आप लिख दीजिए, कर दीजिए, अगर रिहा कर दें। लेकिन उसके बाद भी वो रिहा नहीं हुआ शायद। तो ये एक घटना केवल गांधी जी के, जो कह रहे हैं गांधी जी के भाई सलाह लेंगे, सलाह दिया था गांधी जी ने, लेकिन उसके पहले 2 बार माफ़ी मांग चुके थे। तब कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नहीं था, कोई मोबाइल व्हाट्सएप सिस्टम नहीं था कि मैसेज के माध्यम से गांधी सलाह हुई हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये आप सर्च कर सकते हैं, मैंने सर्च किया, मैंने वीडियो से बनाया। तो राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगाया, मैं थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आपको दे दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, बड़े चैलेंजिंग बात कर रहे थे कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, वीर सावरकर अंग्रेजों से पैसा लेते थे। इतना गंभीर आरोप लगा दिया
और बीजेपी और से शांत बैठे हैं, ऐसा असंभव लग रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये काला सच है। ये काला सच हम आपको अभी बता रहे हैं। हाँ, पत्रकारों के बगैर पूछे उन्होंने एक बात कही, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। And have always stood for certain ideas, and that of course disturbs the BJP, disturbs the RSS, and disturbs other forces. Thousands of crores of media money, of media energy has been spent in trying to shape me in a way which is just untruthful and wrong. That machine is going to continue, and that machine is a very well oiled, very financially rich machine. My truth is different. It has always been different. And the people who care to look carefully will see what I stand for and what my truth is. I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. इस वीडियो में बोल रहे हैं कि तपस्या मेरा स्वभाव, मेरा कर्म है, ये मेरे परिवार का स्वभाव तपस्या मुझे पसंद है। और कह रहे हैं कि बीजेपी हजारों करोड़ रुपए मुझे बदनाम करने में, मुझे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने में बीजेपी ने हजारों करोड़ मीडिया पे खर्च कर दिया है। और आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए हजारों करोड़ रुपए मीडिया में खर्च कर दिया कि बदनाम करो राहुल गांधी को, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। ये थे। अब बात कर लेते हैं बीजेपी क्यों डर गई। जो काला सच मैंने बताया, काला सच है ये है कि अभी जब से यात्रा शुरुआत हुई थी जब यात्रा शुरुआत हुई तो उनके ऊपर सबसे पहला आरोप लगा कि वो टी शर्ट पे आरोप लगा, किस तरह टी शर्ट पहने। उसके काउंटर, जबरदस्त काउंटर कांग्रेस ने किया। इस समय आप जानते हैं सोशल मीडिया पे कांग्रेस जबरदस्त पकड़ बनाए हुए है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले भी तमाम जो टीवी चैनलों के पत्रकार, अब इसके ये काला सच है, बीजेपी सत्ता के दौरान वो चैनलों से बाहर कर दिए गए। क्यों बाहर किए गए ये आप सब जानते हैं। वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे या अन्य ट्विटर पे, हर जगह वो हावी रहते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया कांग्रेस खुद हमला, उसके खुद के तमाम अकाउंट हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्त हमला बोला इसके खिलाफ। जो एक तरह टी शर्ट का आरोप लगाया बीजेपी ने कि टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने उनका अमित शाह जी के तमाम उनके फोटो और वीडियो वायरल किया कि ये 80,000 का मफलर डालते हैं, स्कार्फ पहनते हैं 70,000 का, मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का मोदी चश्मा लगाते हैं। तो बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा, बीजेपी पीछे हट गई। फिर इसके बाद सरासर झूठ, स्मृति ईरानी, मतलब ऐसा झूठ थोड़ा लगाने के पहले भी लोगों को सोच लेना चाहिए। एक है सफ़ेद झूठ, जैसे मैं बताता हूँ काला सच, तो मैंने काला सच इसी हिसाब से बताता हूँ कि लोग सफ़ेद झूठ भी करते हैं। तो स्मृति ईरानी जी ने कहा कि राहुल जी इतनी भी गैरत मत दिखाते, अगर यात्रा शुरू किया था कन्याकुमारी से तो विवेकानंद के पास भी चले जाते, उन्हें प्रणाम कर लेते। जबकि जिस दिन राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई तमिलनाडु से, वो सबसे पहले पिताजी की समाधि में गए, अपना जो भी था अपना मनन किया, ध्यान किया। उसके बाद फिर वो विवेकानंद की समाधि पे गए, परिक्रमा किया उनका और उनको प्रणाम भी किया। कि हमने देखा, पूरा देश ने देखा, लेकिन पता नहीं स्मृति ईरानी जी इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी लीडर होकर के केंद्रीय मंत्री हैं, देश की बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, उसके बावजूद ऐसे आरोप लगा देती हैं। फिर आरोप लगाया कि नहीं गए, तो तुरंत कांग्रेस ने उसका विरोध जारी किया, फिर हमला किया। उनको मुंह बंद करना, वो भी बैकफुट पर आए, मुंह उनको बंद करना पड़ा। और इस तरह कई तमाम घटनाएं इस तरह की होती रहीं। 3-4 कई घटनाएं बीजेपी ने आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस जबरदस्त काउंटर किया और बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा, बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और बीजेपी की किरकिरी भी हुई। कैसे लोग जनता समझने लगी ये झूठे आरोप लगा रहे हैं और इनके किसी भी आरोप का राहुल गांधी की यात्रा पे असर नहीं हुआ और यात्रा बदनाम नहीं हुई। यात्रा का जोश बढ़ता ही गया, काफिला बढ़ता ही गया। जिस तरह आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके लाखों लोग उनके पीछे, कभी बताते हैं कि 2 लाख 3 लाख भी लोग आ जाते हैं, 4 लाख भी लोग।
इनके पीछे चलते हैं, इनकी यात्रा में पीछे लोग चलते हैं, जनसैलाब उमड़ता है। तो इस समय ये तीन चार घटनाएं होने के बाद बीजेपी आप लोग देखे होंगे, एकदम बीजेपी ने अपने आप को चुपचाप कर लिया, पीछे हट गई है। अपने लोगों को, प्रवक्ताओं को या नेताओं को मना किया होगा कि उनके खिलाफ, यात्रा खिलाफ मत बोलिए, नहीं जन आक्रोश भड़क सकता है, जन आक्रोश ऐसे झूठे आरोप लगाओगे तो जनता बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। तो इसलिए अपने आप को चुपचाप कर दिया। अब इतने बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाया वीर सावरकर पे, जिनको आदर्श मानती है बीजेपी और आरएसएस, कि वो अंग्रेजों से पैसा लेते थे। आरएसएस के आरोप, जो बीजेपी की जननी है, आरएसएस पे आरोप लगा दिया कि अंग्रेजों का साथ देते थे, और उसके बाद आरएसएस बीजेपी शांत बैठे। ये बात हजम नहीं होती। कहीं ना कहीं ये एहसास होगा, काला सच ये है कि अगर हम इस समय राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होंगे तो कहीं जनता हमारे खिलाफ ना हो जाए। जनता की भावनाओं को बीजेपी समझ रही होगी, ये काला सच है। नहीं, जिस व्यक्ति के एक ट्वीट करने पे बीजेपी, पूरे प्रवक्ता, पूरी पार्टी, नेता, बड़े हमलावर, मीडिया भी, गोदी मीडिया भी एक्शन पे आ जाता था। राहुल गांधी ये ट्वीट कर दिया, क्यों कहा? देखिए इतनी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, इतने बड़े बड़े आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, ये लोग शांत बैठे हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे क्या रीजन है। रीजन यही है कि डर गए हैं। राहुल गांधी से नहीं डरे, जनता से, देश की जनता से। कोई भी सत्ता होती है देश की जनता से डरती है। ये तो राहुल गांधी को आरोप लगाते ही लगाते हैं। मैं पार्टी से यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, जो सच है काला सच बता रहा। इनको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को हमने ज़्यादा लपेटने की कोशिश किया तो कहीं हम भी न लपट जाएं या जनता हमारे खिलाफ और ज़्यादा न हो जाए। ये कहीं ना कहीं बात उनको समझ में आ रही होगी, बीजेपी प्रवक्ताओं को, बीजेपी के लोगों को। इसीलिए इतने बड़े आरोप लगाने के बाद इन लोगों ने कोई राहुल गांधी का हमला नहीं किया, नहीं सड़कों पे उतर आते। कोई भी पार्टी होती, बीजेपी अगर राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा बोलती या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलती, नेहरू जी के खिलाफ बोलती, तो कांग्रेस पार्टी उतर आती, धरना प्रदर्शन। कांग्रेस खूब करती है धरना प्रदर्शन, आप लोग देखते भी हैं। कांग्रेस सड़कों पर उतर आती, धरना प्रदर्शन करती बीजेपी के खिलाफ। अगर ये लोग कुछ ऐसा आरोप लगाते, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, तो इनको भी सड़कों पर उतरना चाहिए था, धरना प्रदर्शन राहुल के खिलाफ करना चाहिए। लेकिन ये लोग शांत हो गए। डर है जनता का, और जनता का डर होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होता है, तभी हमारा लोकतंत्र सही ढंग से चलता है। राहुल गांधी जो इस समय कर रहे हैं वो देश की आवाज़ बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में, तमाम मीडिया कर्मी के या आम जनता के, समाज सेवियों के, ये मन में कहते भड़ास थी सत्ता के खिलाफ कि हमारा कोई नेतृत्व करे। और राहुल गांधी बहुत अच्छे मौके पे यात्रा शुरू किया, उनको सफलता मिल रही है। और जो लोगों के दिल में ऐसी बातें थी, उनको एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिल गया, पावरफुल व्यक्ति, बड़ी पार्टी का लीडर मिल गया। तो इसलिए राहुल गांधी की यात्रा सफल भी हो रही है और बीजेपी पीछे हट रही इन चीज़ों से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये काला सच था आज का, कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को हमारे लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।